हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? और मैं आज खास तौर पर उन बच्चों से बात करने जा रहा हूँ जो कि 12th पास करने के बाद अपने की नई अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं, अपने कैरियर को देख रहे हैं। इनमें से कई लोग एक बड़े बड़े पोस्ट पे इसी बेस पे जाएंगे। आपका डिसीजंस जो होता है वो इसी पे डिपेंड करेगा टोटल, कि आपने डिसीजंस क्या लिए हैं और कैसे लिए। अब 12th के बाद देखिए, 9th से लेकर आपने 10th का पढ़ाई करी, उसमें आपने गेन किया, एक सब्जेक्ट को चूज करते हुए आपने अपना कैरियर बनाया हुआ, और उसी कैरियर को लेके फिर आपने आगे कंटिन्यू किया होगा 12th को लेके, ताकि आप कैसे आगे बढ़ पाए। अब सबसे पहले ये दिक्कत ये है कि 12th के बाद ऑप्शंस बहुत सारे हैं। यानी कि ऑप्शंस क्यों हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। ऑप्शंस इसलिए है कि आप कुछ भी ऑप्ट करते हैं वो आपके कैरियर में अर्निंग के साथ बनेगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जितना आप कैरियर को लेके सोचते हैं समझते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने अगर इंजीनियरिंग नहीं की तो आपकी लाइफ नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सीए नहीं किया तो आपकी लाइफ नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप बीकॉम ऑनर्स नहीं करेंगे तो आप अर्न नहीं कर पाएंगे। कई बड़े बड़े धुरंधर लोग बीकॉम ऑनर्स करके भी घर पे बैठे नजर आए। तो उसमें क्या कोर्स की कोई जिम्मेदारी है, या फिर उनका अपना खुद का मनोबल यानी कि कॉन्फिडेंस, और या फिर अपनी खुद की सोच, कुछ ना कुछ तो निर्भर करता होगा ना उस पर। तो 12th के बाद बहुत से रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते पे चलेंगे वो आपका जीवन एक सफर बनाएगा। मुझे याद है ऐसे लोगों को भी जो लोग खाली सिंगिंग करते हैं, खाली ढोलक बजाते हैं, और उसके बेस पे अपने घर का उन्होंने कैरियर बनाया। और कैरियर चल रहा है नहीं चल रहा वो बात की बात है, लेकिन उसी बेस पे उन्होंने शादी करी और अपने बच्चों को पालन पोषण भी उसी बेस पे किया। मुझे याद है ऐसे लोगों का भी जो वेडिंग एनिवर्सरी से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मुझे ऐसे लोग भी याद है जो वेडिंग प्लानिंग करके खाली पैसा कमा रहे हैं। तो ये सब ऑप्शंस हैं जो भीड़ से हट कर थे, बीए बीकॉम बीएससी से हट कर थे, और उन सब चीजों को लेकर। लेकिन फिर भी इन सब चीज के पीछे हमारा क्या स्टेटस होता है, हमारा क्या कह सकते हैं कि एक करिकुलम होता है जिसको देख के घर के माहौल को अप्रोच करते हैं। हमारे घर में अगर सब लोग प्रशिक्षित हैं तो हम भी सोचते हैं कि पैसा तो हर कोई कमा सकता है किसी माध्यम से, तो क्यों ना बीकॉम अच्छे तरीके से करके कमाया जाए, बीए बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन को अच्छे से करके कंप्लीट किया जाए। वहीं कुछ लोग अपने दिमाग को और बढ़ाते आगे और सोचते हैं बीकॉम ऑनर्स करके किया जाए। जी हाँ, बीकॉम ऑनर्स खाली जैसे देखा जाए तो बीए या बीकॉम बीएससी के अप्रोच में बीकॉम ऑनर्स ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा उन सब चीजों को लेकर चलने की कोशिश करता है। तो आज के जो बच्चों में अगर बीकॉम कर रहे हैं, तो मैं बीकॉम का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी बीकॉम का क्रेज ग्रेजुएशन में सबसे ज्यादा है टाइप पर, क्योंकि जो साइंस साइड का बच्चा है वो बीएससी करने के बजाय इंजीनियरिंग में जा रहा है। बीए का जो बच्चा है वो बीए कर तो रहा है, बट वो बीएस के अलावा आईएएस पीसीएस से फोकस्ड है, या किसी और चीज पे फोकस्ड है, हिंदी साहित्य पे फोकस है, इंग्लिश के लिटरेचर पे फोकस है। तो इस तरह से वो अपने कैरियर को दूसरी जगह पे ले जा रहा है। बट बीकॉम का बच्चा क्या कर रहा है कि अपने उस चीज को लेके आगे कंप्लीट कर रहा है। तो हमारा ये 12th के बाद जो पहला ऑप्शन बनता है वो टाइप्स ऑफ कोर्सेज को लेकर बनता है, कि टाइप्स ऑफ कोर्सेज कौन से होने चाहिए और किसको ऑप्ट करें। क्योंकि आप किसी भी कोर्स को ऑप्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो आपका एक कैरियर का बेस बनेगा, और उसी को लेके आप अपने कैरियर को आगे चलाएंगे। अब एक छोटी सी बात बीच में मैं इंटरप्ट करते हुए बोलना चाहूंगा कि क्या स्पीच से कोई आगे बढ़ सकता है? जी हाँ, स्पीच से। संदीप मैसोरी है ना, ऐसे विवेक, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो विवेक बिंद्रा से लेकर कि जिन्होंने अपने इन चीजों को लेकर कैरियर बनाया और उससे बना दिया। तो इसका तो कोई कोर्स ही नहीं है। तो कैरियर कहीं भी बनाया, इससे पहले अपने दिमाग में फोकस कर लीजिए, पैसा अर्न करना, पॉपुलर होना और कैरियर बनाना, ये चीजें अलग है। और कोर्स को चयन करना वो चीज अलग है। क्योंकि चाहे विवेक बिंद्रा हो, चाहे आपके सुंदर पिचाई हो, या फिर चाहे आपके कोई भी बड़ी हस्ती हो, अमिताभ बच्चन से लेके, सबने अपने एक कैरियर को चलाने के लिए एक बेस तैयार किया। आपको समझाना इसलिए भी मुश्किल होगा थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना इंटर के आप अपनी जिंदगी की कल्पना करिए, कैसा महसूस करेंगे? आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी ऐसा होता है। 10th के बाद बहुत से लोग अपने आईटीआई पॉलिटेक्निक में चले जाते हैं, वो इंटर नहीं करते और वो इंटर की कल्पना भी नहीं करते। तो इंटर आप क्यों करते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए, ताकि आपकी एक क्वालिफिकेशन बढ़े, ताकि आपके पास सब्जेक्टिव नॉलेज हो। इसी सब्जेक्टिव नॉलेज को हम आगे बढ़ाते हुए ग्रेजुएशन पे जाते हैं। ग्रेजुएशन में भी हम उसको गेन करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उससे आप जॉब पा लेंगे, उसके बेस पे आप जॉब पाते हैं। अगर ऐसा होता कि खाली बीएससी करके या बीटेक करके ही जॉब मिलनी होती तो पूरी दुनिया बीटेक कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि खाली बीटेक को ही करके जॉब मिलती है। बीकॉम बीए बीएससी करके भी जॉब उतनी उसी तरह से मिलती है जो कि एक नॉर्मल बंदा खाली पॉलिटेक्निक करके प्राप्त करता है। यानी पैसा अर्न करना एक सेकेंडरी मैटर है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोर्सेज कंफ्यूजन लोगों के पास। किस प्रकार का कंफ्यूजन है? टाइप्स ऑफ कोर्सेज, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वो साइंस के बाद बीकॉम करें, या बीकॉम वाले बीए करें, या बीए वाले क्या करें। तो ऐसा करके कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है।
लेकिन आप फ्रेंड्स अगर आप इंटर में बीकॉम ले रखें तो आपको बीकॉम ऑनर्स या बीबीए इतने बड़े बड़े कोर्सेज के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। हाँ, बीबीए कोर्स बनाया तो लोग करेंगे। कौन लोग करेंगे? जो अंबानी के फैमिलीज हैं, जो किसी बड़ी फैमिलीज है, जिनको खाली बिजनेस में जाना है। दे डिडंट हैव द डिजायर टू बी अ गवर्नमेंट जॉब, वो गवर्नमेंट जॉब को सोच ही नहीं है, तो उनको ग्रेजुएशन की डिग्री की क्या आवश्यकता है? ग्रेजुएशन की डिग्री सीधी गवर्नमेंट जॉब को अप्रोच कराती है, उसके रास्ते खोलती है, उसको फॉर्म भरने का तरीका देती है। यानी कि आपने ग्रेजुएशन का रखा तभी आप कोई फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज कोई फॉर्म आप जल्दी नहीं भर पाएंगे। इंटर के बेस पे तो भर सकते हैं, पर ग्रेजुएशन के बेस के लिए आपको ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट को चूज करना ही पड़ेगा। अब बीकॉम का बच्चा बीएससी तो करेगा नहीं, ठीक है, हालांकि बीएससी वाला बीकॉम कर सकता है, तो इसी प्रकार से बीए वाला बीए करेगा, वो बीकॉम की तरफ भी जा सकता है, इकोनॉमिक्स में भी जा सकता है, क्योंकि बीए एक वाइड स्कोप है, एक वाइड स्कोप है मतलब, ठीक है। तो अब आप टाइप कोर्सेज में सबसे पहले अपने दिमाग को सेटल में करिए कि आपको एक डिग्री लेनी है, ना कि एक हैक्टिक शेड्यूल लेना है कि बेचारा बीकॉम करने का मन बनाया, आप बीकॉम ऑनर्स करने बैठ गए। अब इतनी बड़ी पढ़ाई करके अब दोनों डिग्रियां सेम रहेंगी, आप जब कभी फॉर्म भरेंगे तो वहां पे ये तो आएगा नहीं आपके सामने, भैया ने भाई इस बच्चे ने बीकॉम ऑनर्स का रखा है, इसको प्रायोरिटी ज्यादा दो, ऐसा कुछ नहीं। आपने अपना एक सर दर्द और पाल लिया है, एक टेंशन और बढ़ा लिया है। अगर आप सीधे सीधे कैट की तरफ जा रहे हैं तो बीकॉम ऑनर्स क्या, आप कुछ भी करिए करना तो आपको तब भी कैट की तैयारी करना पड़ेगा, उसका बीकॉम ऑनर्स का कोई रोल तो है। देखिए बच्चों को लगता है कि मैथ्स पढ़ने मिल जाएगी, तो मैथ्स आप अलग से ही पढ़ सकते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एक सिंपल कोर्स को लेकर चलता हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। आप ऐसा समझिए कि बीकॉम ऑनर्स एक हवाई जहाज है, और आपका जो बीकॉम है वो नॉर्मल एक सिंपल सा एक टेम्पो है, आपको 4 भाग जाना है। तो आप अपना हवाई जहाज उड़ा के लेके पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोचे बहुत स्टार्टअप में लोग देखेंगे भाई ये हवाई जहाज से उतरा है, ऑफ कोर्स आप स्टेशन पर उतरेंगे हवाई जहाज से, अपने पर्सनल प्राइवेट चार्टर प्लेन से उतरेंगे, लोग कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको 4 बार पहुंचना था नॉर्मल तरीके से, ट्रेन पकड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो इतना दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, या फिर उसको नॉर्मल भी आप टेम्पो से भी जाके कवर कर सकते थे। यानी मुद्दा था हमें उस मंजिल तक पहुंचना है, जहां पहुंच के हमें दूसरा सफर शुरू करना है। और दूसरा सफर क्या था, हमारे टाइम पे ट्रेन पे पहुंच जाए, वहां बैठ जाए, ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज था। उस चीज को लेके हम कवर अप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर बीकॉम ऑनर्स लेके आप सोचेंगे हम वहां पे पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक, तो ऐसा आवश्यकता नहीं है। वो बीए करके भी बीकॉम करके भी हो सकता है नॉर्मल, और जितना सिंपल तरीके से आप काम करेंगे उतना ही कम होगा। यानी कि आप टेम्पो में बैठ जा रहे हैं, पैसा दिया और सीधे वहां चले गए। वहीं पे आप अपना बाइक लेके जाते हैं या अपना कोई भी चीज लेके आते हैं, उसको पहले आप खड़ा करेंगे, उसकी टेंशन करेंगे, उसका टिकट कटाएंगे, उसको स्टैंड कराएंगे, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा उस चीज को लेकर। जबकि आप ऐसे नॉर्मल तरीके से अगर बीकॉम करते हैं तो सिंपल तरीके से आपने बीकॉम किया, उसके साथ कोई कोर्स कर सकते हैं और उसके आगे चल सकते हैं। दूसरी हेडिंग हमारे पास जो आती है बच्चों को लेके, वो है कि सिलेक्शन ऑफ कोर्स। टाइप्स ऑफ कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, है ना, उसमें से एक एक कोर्स चूज करना। यानी कि आप जाने की कहीं सोच रहे हैं तो आपको लिफ्ट मांग के जाना है, या आपको टेम्पो से निकलना है, या किस चीज से, तो एक सिलेक्शन करना पड़ेगा। वो दिमाग में आइडिया रखना पड़ेगा कि हम ओला करें कि टेम्पो जाएं। ये भी कंफ्यूजन होता है जब कभी हम बाहर निकलते हैं, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर करके हम देखते हैं कि हमारे पास सामान ज्यादा है तो हम ओला कर लेते हैं, हमको लगता है हमारे पास सामान कम है तो टेम्पो कर लेते हैं। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से काम करते हैं। वैसी सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज हम अपने पैसे, अपनी चीजों देख के उसको चूज करेंगे कि हमें करना क्या है। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपके पास बहुत ज्यादा दिमाग है, आपको लगता है कि आप प्रतिभा के बहुत धनी है, तो अपने प्रतिभा का यूज आप किसी अच्छे जॉब को पाने में लगा सकते हैं, ना कि बड़े बड़े कोर्सेज को करने। लेकिन फिर भी आपको एक एडवेंचरस लाइफ जीनी है, तो आप क्या करिए भैया, बीकॉम ऑनर्स करिए, जिसका बहुत बड़ा स्कोप तो है ही है। लेकिन इतना जरूरी भी नहीं कि बीकॉम करके आप सीए नहीं कर सकते, आप बीकॉम करके भी सीए कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स करके भी सीए कर सकते हैं। तो उस केस में आपको सोचना होगा कि आप अपने दिन भर मेहनत ज्यादा करना चाह रहे हैं कि खाली बीकॉम पे ही फोकस होना चाह रहे हैं, या फिर बीकॉम को चलाते चलाते आप आगे और बढ़ना चाह रहे हैं सही से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से एक बच्चा जो नॉर्मल करियर को लेकर चल रहा है वो 2 से 3 घंटे कॉलेज पकड़े, और उस कॉलेज को पकड़ के अपने कंप्लीट करते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर वो आगे बढ़े। उससे बीए भी सही है, बीकॉम भी सही है और बीएससी भी सही है। लेकिन बीबीए और एलएलबी जैसे कोर्स ग्रेजुएशन में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके पे आपको थोड़ी कंफ्यूजन ज्यादा हो सकती है। खाली आपने अपना बिजनेस करने का सोच रखा है तो बात दूसरी है कि आप बीबीए करने के बाद कंपलसरी है कि एमबीए करें, वो तो बीकॉम करने के बाद भी डायरेक्ट एमबीए कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी भर में मना रहा है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री, तो ग्रेजुएशन की डिग्री पहले आप अप्रोच करें। अभी आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, ये पढ़ाई खत्म होने की कगार पे, और वो खत्म तब होगी जब आपके पास ग्रेजुएशन की और कोई पीजी की भी डिग्री आ जाती है। तो एक आपके सब उसमें कंप्लीट कर रहे होंगे। तीसरा ऑप्शन कैरियर स्कोप, ये भी आपको कोई नहीं बता सकता, ना कोई यूट्यूब चैनल, ना कोई अंतर आंटी, ना कोई भाई बहन, कोई नहीं बता सकता। वो खाली अपने तरीके से बोल सकते हैं कि ये अच्छी चीज है इसको करना, लेकिन कैरियर स्कोप आप खुद चूज करते हैं।
जितने भी बड़े लोग हो गए, जैसे मैं फिर से नाम रिपीट करूंगा, संदीप मैसूरिया, तो क्या किसी ने कहा होगा कि भैया तुम स्पीच देना शुरू कर दो? नहीं, क्योंकि उनके अंदर इंटरनली वो चीज आती है, उसको लेके वो चीज को चलते हैं। और जिनके इंटरनली नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो एक ट्रेडिशनल तरीके से चले। अगर आपको लग रहा है कि आपको जानकारी नहीं है कि क्या किया जाए, तो आप ट्रेडिशनल तरीके से चले, मतलब 9th किया, 10th किया, 11th किया, फिर 12th किया, फिर बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया। बीकॉम एमकॉम करते करते आप अपने साथ में कुछ बैंक रेलवे जैसे कोर्स की तैयारी करते रहे, उसके साथ साथ आप सीए को भी चलाते रहे। हाँ, सीए को भी चलाते रहे, क्योंकि 36 कोर्सेज बार आ चुके हैं बीकॉम में, तो 36 कोर्सेज को आप तो पढ़ते हैं, तो वो बीबीए को या बीकॉम ऑनर्स को, और साथ में आपके बीकॉम को, साथ ही साथ आपके सीए के कोर्सेज को, सीएमए के कोर्सेज को कवर करता है। तो बीकॉम अपने आप में ही कैरियर स्कोप बन गया है, यानी वो पहले ही इतनी सारी चीज को कवर कर रहा है। यानी 36 सब्जेक्ट आपको 36 मौके देते हैं। एक मार्केटिंग शब्द का आपने नाम सुना होगा, आजकल मार्केटिंग बहुत स्कोप कर रही है, बहुत ग्रुप बूम अप कर रही है, वो मार्केटिंग हमारे बीकॉम का एक सब्जेक्ट ही है। तो उस लोग उसको अलग से करने के लिए इग्नू से या फिर राशि टंडन जैसे कॉलेज से कोर्स करते हैं, क्योंकि अलग से कोर्स उपलब्ध नहीं है। ऐसे कोर्स आपको इग्नू या राशि टंडन से ही मिल पाएंगे, और इसके अलावा कहीं से नहीं मिलेंगे। तो बेहतर है कि आपको अगर वो ग्रेजुएशन में मिल जा रहा है तो उसको कवर कर देना चाहिए। आपने सुना होगा बहुत से फॉर्म अभी आपके पास होगा, आप सरकारी.com पे सरकारी.com पे चेक करेंगे, तो वहां पे आरआरबी की वैकेंसी निकलती है, वहां पे लिखा होता है कि हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, या इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसी प्रकार से जब आप किसी मध्य प्रदेश में फॉर्म भरते हैं, तो वहां पे कंपलसरी कर देते हैं कि ये फलाना सब्जेक्ट होने चाहिए। तो उसी तरह से जब आप कभी मार्केटिंग की फील्ड में उतरते हैं, तो वहां पे बोला जाता है कि मार्केटिंग कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन या इंटर में, तो उसके लिए आप अलग से कोर्स करते हैं। तो वो चीज आपको एक फायदा मिल रहा है इस चीज को लेकर। तो कैरियर स्कोप के लिए बहुत सोचना नहीं है, खुद में एक स्कोप है बीकॉम, जो कि अपने अंदर कई सारे सब्जेक्ट को समाहित किए हुए हैं। मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, आपका सीए, सीएमए, ये सब इन्वॉल्व करता है। खुद एक कैरियर स्कोप है, क्योंकि वो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको एक मौका देता है कि आप और भी चीज को तैयार कर सकें। अब कैरियर तो आपने चूज कर लिया, लेकिन बीच बीच में आपका कैरियर बीकॉम हो चुका है, ये कंफर्म है। आपका कैरियर के साथ साथ आप सीए की तैयारी कर रहे हैं या कोई बड़ा कोर्स कर रहे हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन बीच में हमारे पास बैकअप भी तो होना चाहिए। मान लीजिए उसमें सिलेक्शन नहीं मिला या कोई दिक्कत आती है, तो हम अपने माइंड में सोच बना के तो चले, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे कैरियर के ऑप्शन में आपके पास इंटर करने के बाद आपके घर में पानी आता है, यानी कि जल विभाग की नौकरी, आप घर पे रहते हैं यानी कि एलडीए की नौकरी, ये सब गवर्नमेंट जॉब है। बिजली आपके घर में जलती होगी, यानी कि बिजली विभाग। इसी प्रकार से ऐसे सचिवालय, एलआईसी, जीआईसी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बहुत कुछ आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप एक बैकअप के तौर पे लेके चल सकते हैं। आप जो पढ़ाई कर रहे थे उसको करते रहिए, केवल दिन के 2 घंटे आपको इन्वेस्ट करने हैं, वो किसी महिंद्रा के माध्यम से, आपको घर पे किसी अच्छी बुक के माध्यम से या किसी पर्सनल कोचिंग के माध्यम से भी आप उसको लेके चल सकते हैं। पर्सनल कोचिंग, जी हाँ, पर्सनल कोचिंग का मतलब हो गया कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, यही कुछ सब्जेक्ट्स आपको अपने बेहतर करने हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सारे सब्जेक्ट्स आपके 8 यानी कि 8वीं क्लास तक के लेवल तक के ही आते हैं। इसमें 10th क्लास या 12th क्लास की मैथ्स नहीं आती है, सिंपल मैथ्स होती है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और सिंप्लीफिकेशन, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो 8th लेवल तक ही इन्वॉल्व करते हैं। तो आप अपने करियर को इस तरह से लेके प्रैक्टिस के तौर पे चल सकते हैं। ये सारी बात तो सही है कि हमने कोर्स का चयन, पहले कोर्स पता किया कितने तरह के कोर्स हैं, उसमें से एक कोर्स ऑप्ट किया हमने, फिर उसको कैरियर बनाया, कैरियर के साथ पीछे हमने अपने बैकअप को भी बनाया। लेकिन ये सब करने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म का नाम होता है आपके कॉलेज। जी हाँ, कॉलेज का नाम जैसे आपको पता होगा, अमिताभ बच्चन ने नैनीताल के एक बड़े स्कूल से पढ़ाई की, तो वो एक स्टेज था। ऐसी सलमान खान ने भी अपनी ग्वालियर से पढ़ाई करी, तो वो अपना एक प्लेटफॉर्म है। तो इसी तरह से सब ने कोई ना कोई जगह से किया, लेकिन कोई भी आपस में कंपेयर नहीं करता कि मेरी पढ़ाई ग्वालियर से हुई है, मेरी पढ़ाई नैनीताल से हुई है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इससे मतलब नहीं। जिस तो हमारा जो 5th पॉइंट है, अब वो इस चीज को लेकर बताता है कि आप सिलेक्शन ऑफ कॉलेज, यानी हमारे पास कॉलेज बहुत सारे पूरे इंडिया पड़ा हुआ है, इंडिया के बाहर पूरा विदेश पड़ा हुआ है, आप किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इंटर बेहतर तरीके से निकाल लिया है, आपके 80% होते हैं, आपका IQ लेवल सही है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो टॉपिक का कोर्स करके भी निकल सकते हैं। बट मुद्दा वही है कि आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री, या फिर आपकी साउथ अफ्रीका की डिग्री, या फिर आपकी इंडिया किसी तमिलनाडु के से किया गया या साउथ से किया गया कोर्स की डिग्री, या फिर किसी अच्छे कॉलेज से किया गया डिग्री, या फिर लखनऊ के राजकीय छोटे से कॉलेज से जो LU सेपरेटेड है वहां से प्राप्त की गई डिग्री, क्या अलग होगी डिग्री? नहीं, ये सारी डिग्रियां आपस में बराबर होंगी। ये सब डिग्रियां आपस में जुड़ी ही हैं, एक जैसी हैं, इनमें से किसी भी डिग्री में कोई अंतर नहीं है। आपके अगर मन में कोई वहम है
कि आप ऑक्सफोर्ड और एलयू के एथलेटिक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्टिफिकेट देते हैं, तो इन दोनों में अंतर हो, कोई अंतर नहीं। एक वैल्यू है कि आप ऐसा समझिए कि आपने ताज में खाना खा लिया और एक आपने खाना खाया अरोड़ा में, तो दोनों अंतर। आपका पेट भरने से मतलब था, कम पैसे में जहां बेहतर बढ़ पाएगा उससे मतलब था। आप वो अलग बात है, आप कुछ दिन तक ये गाना गाते रहेंगे कि मैंने ताज में खाना खाया था, मैंने ताज में खाना खाया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस खाना खाने के बाद आपको महीने भर भूख नहीं लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अरोड़ा में रह के आप वही खाना महीने भर आराम से खा सकते हैं, और वही महीने भर का खाना एक दिन खाली आप खाएंगे ताज में, और लोगों को बताते रहेंगे मैंने ताज में खाना खाया था। तो वो चीज एक अलग है कि कभी आपके पास पैसा हो तो आप जाके खाते हैं। तो वैसे ही आज भी सिलेक्शन ऑफ कॉलेज में ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस कॉलेज का चयन करिए जो कम समय में आपको शिक्षा प्रोवाइड करे, और जो आपको मौका दे कि ज्यादा आपका कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ की तरह ना बन जाए, जो ड्रेस कोड या ज्यादा तामझाम ना रखे। आप बस वहां पे 2 से 3 घंटे के लिए जाएं, अपनी पढ़ाई करें। भाई आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं एक साल में, एक सेमेस्टर में, तो एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, तो मुझे लगता है 2 घंटे काफी है। उस 2 घंटे को लेकर आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, और कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आप उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस तरह से सिलेक्शन कॉलेज में आप अगर करना चाहें तो अपने घर के आसपास में देखिए, ना कि विदेश का सपना बनाइए। मम्मी पापा के साथ, अपने गार्जियन के साथ रहिए, उनकी सेवा करिए। ये किसी भी चीज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका धर्म, इंटर करने के बाद अगर कोई धर्म है तो अपने भाई बहन, अपने घर वालों को ध्यान रखिए, उनके साथ रहिए। ये चीज किसी के पास नहीं है, क्योंकि हर कोई भाग सकता है, लेकिन अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकता है। तो अपने माँ बाप के साथ रह के पहले उस चीज का ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, आपके घर के आसपास में कॉलेज हो, आप जल्दी से जाके अपना समय बचा सकें, यानी आपको ट्रैवलिंग ज्यादा ना करना पड़े, आपके डिस्टेंस बहुत ज्यादा ना। तीसरी बड़ी चीज, सुबह 7 बजे 8 बजे कॉलेज जा रहे हैं, दिन के 3 बजे वापस आ रहे हैं, और किसी बड़े राम स्वरूप जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, शाम को सुबह 7 बजे निकलते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, ये गुड ऑप्शन नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये गुड ऑप्शन नहीं है। आपने पूरा समय इसमें दे दिया है, कुछ बचा नहीं। आप अपने कोई 36 महीने इसी चीज को दे दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2 घंटे कॉलेज आपके घर के बगल में, साइकिल से भी पहुंच जा रहे हैं, बहुत बेहतर है। यहाँ साइकिल से, बाइक की भी आवश्यकता नहीं है। साइकिल से फिट करने के चक्कर में आप जा भी रहे हैं और आराम से कर लेते हैं। थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन लोग, आप जिस तरह से दिखते हैं उसी तरह से आपको लोग देखने लगते हैं। आप साइकिल से जाएंगे, आपका ज्ञान की लोग वैल्यू देंगे। वहीं पे आप बाइक से जाइए, आपके पास ज्ञान जीरो, तो खाली आपकी बाइक की प्रायोरिटी देंगे कि आप 1.5 लाख 2 लाख की बुलेट खरीद लीजिए, बाइक खरीद लीजिए, उससे कॉलेज उतरिए, वहीं से स्टार्ट दिखाइए। तो आपके पास 3 साल में ये मौका होगा कि आप साइकिल से पहुंच के अपना एक स्टैंडर्ड दिखाना चाहते हैं। या फिर अभी अगर मैं बात करूं फिर से किसी स्टार की, तो क्या ये स्टार पहले कार से स्कूल जा रहे होते हैं? नहीं, ये सब पहले बिल्कुल छोटे थे, बहुत सिंपल थे, और बाद में इन लोगों ने अपने आप को आज स्टैंडर्ड पे ले आए। तो वैसे ही आप भी अपने किसी कॉलेज में कम समय वाले, कम घंटे वाले कॉलेज पे जाइए, ताकि वहां पे आप पहुंच के अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके अपने कैरियर को, यानी कि जो आप सोच रहे थे सीए, MBA या फिर और जो पढ़ाई आप सोच रहे हो वो तो करें। यानी एकेडमिक तो आप तैयार करते हैं, साथ में जो आपका 3 से 4 घंटा बच रहा है, उससे 3 से 4 घंटे बचे को महिंद्रा या किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे या किसी अच्छे कॉम्पिटिशन की तैयारी में लगा दीजिए। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा, और इसी तरह से आपको सोच के काम को करना होगा। अब इनमें से ग्वालियर में फिर से बात करूंगा कि ग्वालियर क्यों किया सलमान ने, क्योंकि वो वहीं पे बिलोंग कर रहे थे, वहीं के आसपास में जो कॉलेज अच्छा दिखा, जो पास में दिखा, उन्होंने कर लिया। तो अगर हम उनकी राह पे चलते हुए, अगर हम भी सोचें तो हमारे घर के आसपास जो भी कॉलेज है, उसी कॉलेज में हम इन्वॉल्व हो जाएं और वहां से पढ़ाई करें। एक बात याद रखिए, कॉलेज से आपकी पहचान नहीं मिलती, आपकी पहचान से कॉलेज की पहचान मिलती है। आगे क्यों? क्योंकि कॉलेज तो पढ़ाता 100 स्टूडेंट्स को है, तो 100 के 100 का नाम नहीं होगा कि कॉलेज में हम गए। बहुत से लोग पार्केटा कॉलेज में पढ़े, बहुत से लोग, जैसे मैंने खुद पार्केटा कॉलेज से पढ़ाई की, उसके बाद मैंने हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की, फिर FJP रोहिलखंड से पढ़ाई की। तो ऐसा नहीं है कि मेरे सब हर साल पता नहीं कितने लोग पढ़ते होंगे, तो कॉलेज का तो नाम रहता है। लेकिन अभी उन्हीं में से जो बच्चे आगे बढ़ाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बुक का एक राइटर हो चुका हूँ साथ ही साथ, तो कॉलेज वालों को पता चले तो उनको अच्छा लगेगा कि हाँ यार चलो ये ऑथर हो चुका है। तो पहचान, कॉलेज एक बार हम जब एंट्री लेते हैं तो समाज में हमारी खाली एक वैल्यू बनती है कि हमने फलाना फलाने कॉलेज में एडमिशन लिया है। अब उसके लिए आप चले जाएं दूर तक, गोवा चले जाएं, जम्मू कश्मीर चले जाएं, इंदौर चले जाएं, ग्वालियर चले जाएं, नैनीताल चले जाएं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आप खाली लोगों को बताने के लिए होता है, भैया हमने इतने बड़े कॉलेज से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन रहेगी आपकी बीकॉम की डिग्री। वो ऐसा नहीं कि बीकॉम की डिग्री में आप ऑक्सफोर्ड से करके आएंगे तो लोग आपको तुरंत कहेंगे आओ भैया जॉब कर लो, क्योंकि वो एक जॉब सिंबल है। ऐसा नहीं होता है, वो एक सिंबल है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को कंप्लीट किया है। तो बात मुद्दा वहीं पे आता है कि सिलेक्शन ऑफ कॉलेज के लिए आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर किसी साउथ अफ्रीका के कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर के किसी पास से कॉलेज में आए, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, एक कॉलेज से आपकी पहचान होती है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में आपने बहुत ज्यादा पहुंच गए तो उससे आप बस खाली पॉपुलर होते हैं कि आपने एडमिशन ले लिया है। लेकिन जब आप महान बन जाते हैं तो वही कॉलेज का नाम बन जाता है। यानी क्लास में आप जब पढ़ते हैं तो क्लास नॉर्मल स्टार्ट होती है,
और जब क्लास पूरी साल कवर रहता है, बच्चा पेपर देता है, तो उसमें जब टॉपर बनता है तो फलाना फलाना सेक्शन का नाम ऊपर हो जाता है और वही सेक्शन कहता है पिछली बार सेक्शन से इस लड़के ने टॉप किया था। तो कुछ ऐसी कॉलेज की भी रेपो है। अभी आप किसी अच्छे जगह पे, अभी तो हम लोग खाली रेलवे एसएससी बैंकिंग के बारे में सोचते हैं, कहीं आपका सिलेक्शन यूएनओ में हो गया या आप भी सीईओ बन गए गूगल के, तो आपका जिस भी कॉलेज से पढ़ रहे उसका नाम ज्यादा होगा ना। तो ग्वालियर के कॉलेज या सलमान या अमिताभ बच्चन या फिर जो भी आपके जितने बड़े बड़े स्टार रहे, जितने भी बड़े स्टार्स हैं, जितने बड़े आज स्टार्टअप पे पहुंच गए, उन सबके कॉलेज को पहले तो पता नहीं था ना कि इतने ऊपर जाएगा, बाद में इसका वैल्यू पता चला जब वो खुद मान मिल गया उसको ये। तो उसी तरह से आप भी जब आगे बढ़ाते हैं तो कॉलेज का वैल्यू बढ़ जाता है, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। एक कॉलेज से आप बड़े बनते हैं तो कॉलेज की पहचान बनती है। ऐसा नहीं होता कि कॉलेज में आप पढ़ते हैं वो केवल चंद दिनों के लिए खाली हो जाता है जब तक आप ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद मान लीजिए आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, तो जब तक आप करेंगे तब तो लोग भाई लंदन में जाके बीकॉम कर रहा है, लंदन में जाके बीए कर रहा है, वो 2-3 साल जब तक आप कर रहे हो तब तक ठीक है, उसके बाद किसी को याद ही नहीं होगा जिंदगी में। फिर आप खुद चिल्ला चिल्ला के बताते हैं मैंने तो बीएचयू से पढ़ाई की थी, मैंने तो लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, उसको लोग भूल जाते हैं। लेकिन वहीं पे आप बड़े बन जाते हैं तो वो कॉलेज वो स्टूडेंट सब आपको याद रखते हैं। तो ये उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और मेरा बस मकसद इतना है कि आप सब आगे बढ़े, क्योंकि मैं एक समाज में, मैंने तो अपना गेन किया जो मुझे गेन करना था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समाज में भी आप लोग आगे बढ़ें और मेरी बातों से अगर मोटिवेशन मिलता है तो एक सही करियर को ऑप्ट करेंगे जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत आगे तक आप जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ अपने करियर को इन 5 पॉइंट्स के हिसाब से बहुत सही से सेट करिए, आगे बढ़िए।